ये आप मोबाइल में देख लो। दरअसल ये है नीलोठी गांव और ये रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है नीलोठी गांव को। अभी हम यहाँ पे हैं और ये ग्रीन कलर का ये जो सीधा दिख रहा है ये है आपका केएमपी और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये है आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। ये देख लो। तो ये यहाँ पे इसका वो है स्टार्टिंग पॉइंट। हम इसके पास में खड़े हैं यहाँ पे। रोड आके यहाँ पे डी एंड हो जाएगा इस तरफ जो आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे है प्लाजा। और उसके बाद में जो होंगे आपके जो टायर पंचर, पेट्रोल पंप, होटल, ढाबे वगैरह वो सब। कोई देखेगा, देखो ये इससे गार्ड रखे हैं, अच्छी खासी मजबूत बेल्ट है ये जिनसे ये रोका जा रहा है, लगाया जा रहा है। ये देख लो, इन बेल्टों के सहारे इसको डाटा जा रहा है, रोका जा रहा है। और ये फिर उसका रास्ता होगा। अब तो हम बीच से जाने बाद में अगर प्रॉपर बन जाता है तो ऊपर से आना पड़ेगा। अच्छे पत्थर उत्तर को उठ के दिखा दो गोल चक्कर। अभी तो ये छोटा सा एक वो दिखा दे भाई, साइन बोर्ड माने सर कटरा दिखा दिया अभी भाई साहब। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया जम्मू की तरफ जाने के लिए, अमृतसर की तरफ जाने के लिए एक्सप्रेस वे। तो अभी हम खड़े थे उस तरफ जहाँ पे ट्रक है, अब रोड क्रॉस करके हम आ गए इस तरफ। तो ये है मेन आपका केएमपी सीधा, जिस पे अभी आगे चल के फ्लाईओवर बन रहा है और रूट डाइवर्जन का रखा ट्रैफिक के लिए। तो आने वाला तो मैंने दिखा दिया था, उधर बहुत बड़ा इलाका, बहुत ज़मीन जो है वो एक्वायर कर रखी है जिसमें टोल बूथ बनेगा। सेम कंडीशन सेम काम इस तरफ भी है। ये आपको बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा सर्कल दिख रहा होगा। तो यहाँ भी भाई वही है, टोल बूथ बनेंगे। और एक्सप्रेस वे पे टोल ज़्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि एक्सप्रेस वे पे आप टोल देते हुए जाओगे जब भी आप 80 की स्पीड में चल सकते हो, 80-90 की स्पीड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टोल देना पड़ रहा है तो स्पीड आपकी कम होगी, नहीं, आप 80 की रफ्तार में जा सकते हो। तो ये है एक्सप्रेस वे और इसीलिए इतनी बड़ी ज़मीन को, इतने बड़े एरिया को कवर किया जाता है कि टोल बूथ मेन जो रोड है उससे अलग बना दे कि आपको किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। ऐसा ना हो कि मैं 10 मिनट से खड़ा हूँ, मैं 15 मिनट से खड़ा हूँ, नहीं, 80 की रफ्तार में चलते चली जाइए, आपका टोल कट जाएगा ऐसे। भाई आप ज़रा एक बार पानी देखो, ये पानी है, खेत के अंदर पानी भरा हुआ है। ये मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ यार, पानी इतना साफ़ है कैसे? अब ये क्यों है साफ़ ये बताता हूँ। थोड़ा सा इस तरफ आएंगे जब मैं अभी बताता हूँ। साफ़ पानी है तो है क्यों? यहाँ थोड़ा गंदा लिख रहा होगा लेकिन उस तरफ देखोगे तो बिल्कुल साफ़ पानी है, बिल्कुल साफ़। साफ़ तो यहाँ भी है, देखो। यह पानी साफ़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल बहुत कम है। तो जब मिट्टी उठाई होगी, खुदाई हुई होगी, तो ज़रा सी खुदाई पे ही नीचे से पानी निकलाया, तो ये वो पानी है। और इस वक्त मैं कहाँ हूँ या कहाँ की ये लोकेशन है वो भी समझा देता हूँ। ये आप मोबाइल में देख लो। दरअसल ये है नीलोठी गांव और ये रास्ता है, ये रास्ता जा रहा है नीलोठी गांव को। अभी हम यहाँ पे हैं और ये ग्रीन कलर का ये जो सीधा दिख रहा है ये है आपका केएमपी और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये है आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। ये देख लो। तो ये यहाँ पे इसका वो है स्टार्टिंग पॉइंट। हम इसके पास में खड़े हैं यहाँ पे। की लोकेशन से मैं आपको बता रहा हूँ हम हैं कहाँ पे। और ये है इधर, ठीक सामने से आ रहा है आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे और यहाँ आके हो जाएगा एंड। थोड़ा जूम करता हूँ, ये तो बिल्कुल पास तक चलेंगे। और भाई काफ़ी दूर आए हैं, पेट्रोल खर्च हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। अब दिखाते हैं यहाँ चल के कि इधर आए तो क्यों आए हैं और दिखाना क्या चाह रहे हैं। तो ये रास्ता है जो कोलासी गांव से नीलोठी की तरफ जाता है। नीलोठी कोलासी ये दोनों बहादुरगढ़ के पास के गांव हैं और यहीं से इधर ये एंड पॉइंट है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस का। एंड पॉइंट कह लो, स्टार्टिंग पॉइंट कह लो। तो अभी यहाँ चलेंगे।
तो भाई अभी तो ये छोटा सा रोड दिख रहा है आपको और साथ में ये खेत। अब आप एक चीज़ देखते हो जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा एरिया जिसको ये लोग कवर करेंगे। देखो ये रोड आके यहाँ पे डी एंड हो जाएगा इस तरफ, जो आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, वो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है लगभग यहाँ से 800 मीटर, 800 नहीं हो गया, ज़्यादा मैंने बता दिया है, लगभग 500 मीटर आगे स्टार्टिंग पॉइंट है केएमपी से। और इसका इधर आगे की तरफ आके इधर जाके ये एंड हो रहा है। और यहाँ बहुत बड़ा एरिया बनेगा जहाँ पे मेरे को लग रहा है टोल प्लाजा और उसके बाद में जो होंगे आपके जो टायर पंचर, पेट्रोल पंप, होटल, ढाबे वगैरह, वो सारी चीज़ इसमें बनेंगी, ऑफिस बनेंगे, जो भी चीज़ें बनेंगी। और इसकी बाउंड्री देखो, ये देखो बहुत बड़े एरिया में जो इसको कवर कर दिया गया है ये बाउंड्री। और अब ये रास्ता जा रहा है आपका नीलोठी गांव की तरफ, पीछे हमारे बैक से कुलासी गांव से। तो गांव को गांव से जोड़ने वाली सड़कें हैं जहाँ पे ये ऐसे गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि ये जैसे अब ये इधर से ये पूरा कवर कर लिया है और इधर से ये, तो इसमें ये रास्ता तो चला जाएगा, फिर रास्ता रहने वाला, फिर उसके बाद में बाहर से, इसके बाहर से रास्ता जाएगा। तो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा जो कवरेज होगी इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की। अभी चलेंगे यहाँ से ऊपर और उस जहाँ पे वो सब जो आपको बड़े बड़े डंपर दिख रहे हैं, ट्रक, वहाँ पे चलेंगे, वहाँ दिखा दें क्या प्रक्रिया चल रही है। तो भाई यहाँ से अभी ओपन है, लगभग 2 महीने पहले आए थे, तब भी हम यहीं से गए थे वापसी, मतलब घर को गए थे। तो आगे का तो कंप्लीट आपको मैंने दिखा दिया, सांपला तक दिखा दिया, फिर उससे आगे रोहतक गोहाना तक दिखा दिया मैंने, ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस है। लेकिन इधर क्या बन रहा है और इधर क्या प्रोग्रेस है और इधर क्या होगा, ये देखना या ये दिखाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि आगे तक जाएगा, तो आगे तो भैया कहीं नहीं जाएगा, यहीं तक है बस जो भी है। फिर उसके बाद में आपको जाना था केएमपी की मदद से गुड़गांव मानेसर की तरफ जाइए या सोनीपत की तरफ जाइए, वो आपकी मर्जी। और रोड की एंड है यहीं तक। और सामने देख लो खेत दिख रहे होंगे आपको, एंड पॉइंट एकदम से। तो ये नीचे से रास्ता जो रहने वाला ये तो है कुलासी गांव के लोगों को जाना हो अगर आपका दशोर खेड़ी। और ये इधर से हम ऊपर चलेंगे, ये जहाँ से डंपर जा रहा है। रास्ता काफ़ी खतरनाक किस्म का क्योंकि रेत ही रेत है, फिर भी कोशिश। तो भाई ऊपर की तरफ आ गए हैं, कार्रवाई यहाँ पे शुरू है। अच्छा खासा चौड़ा, बेहतर चौड़ा, लगभग मेरे को लग रहा गया 100 फुट बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, मीटर ही बोलते हैं, मीटर होता है 100 मीटर, ऐसे 1000 मीटर होएगा 1 किलोमीटर, ऐसे ही होता है ना, हाँ ऐसे ही होता है, मैं भूल जाता हूँ, सॉरी। तो लगभग यहाँ पे मेरे को भाई साहब इसकी 150 मीटर की जो है 150 मीटर से ज़्यादा मेरे को इसकी चौड़ाई दिख रही है। ये फ्रेम देख लो, होगी और बिल्कुल आराम से होगी। अच्छा खासा उधर से पूरा काम करा जा रहा है, मिट्टी पे पानी डाल रखा, इधर हम गिर गए होते यार अभी लेकिन कोई नहीं, वीडियो बना रहे भाई, इतना तो चलता ही है। तो ये देख लो भाई, ये एंड पॉइंट है, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये एंड पॉइंट है इसका। और यहाँ आगे रास्ता जो है ख़त्म हो जाएगा, इस तरफ से भी ये वॉल बनेगी, दीवार बनेगी पूरी, और इधर से ये मिट्टी विट्टी डाल के भर देंगे इसको। तो वहाँ से हम आ रहे थे कुलासी गांव की तरफ से, कुलासी से रास्ता जाता उधर नीलोठी की तरफ, और इसी पे लगभग 500 मीटर आगे जाएंगे हम, 1 किलोमीटर से भी कम जाएंगे यार, 700 मीटर मैक्सिमम मान के चलो। वहाँ पे जाके आ जाएगा आपका वो केएमपी, जहाँ से एक तरफ जा रहा है सोनीपत की तरफ, राई की तरफ, और एक तरफ जा रहा है आपका गुड़गांव मानेसर, और सीधा जो है वो आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे ये जो कि है। तो अभी हम आए थे इस तरफ से, यहाँ से, तो यहाँ से आ रहे थे, इधर काफ़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है।
ये वो पोजीशन थी यहाँ से जहाँ से हम आ रहे थे। और ये रास्ता देख लंच लेके आए भाई। अच्छा वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, वैसे इस तरह का काम भी किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन बाइकों की उम्र हो जाती है ना 15 साल से ऊपर, वो ऐसी कंडीशन कह रहा हूँ, ऐसी लोकेशन पे काम आ जाती हैं। यहाँ चलाओ आराम से पेट्रोल डाल के, यहाँ कौन देख रहा है, साइड में चलाओ। और गाड़ी या डंपर भी चलते होंगे मेरे हिसाब से। चलो वो कोई मुद्दा नहीं भाई, उससे हट के, टॉपिक से हट के बात भी नहीं करनी चाहिए। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जो बड़े बड़े आपको ये दिख रहे हैं ना, ये एक तरह से वो हैं आपके पत्थर जिससे रोड को रोका जा रहा है। तो उनसे ये बेल्ट बांध के इस तरफ को लगाई जा रही है, ये बेल्ट। उस बेल्ट, अभी वो बेल्ट उसको रोक रखी है, और उसके बाद में फिर मिट्टी डाली जाएगी, फिर और ऊपर आ जाएगी, फिर नए पत्थर, फिर बेल्ट, फिर। तो इस तरह से ये जो साइड की वॉल जो है इसको बनाया जाता है। ये इस तरह से बनाया गया है क्योंकि इसके नीचे से ट्रैफिक जो आने जाने वाला कुलासी गांव से और इधर की तरफ जो जाने वाला जो रोड है वो होगा, क्योंकि ये आगे की तरफ जाके सीधा उसमें चला जाएगा। अब उस तरफ जाता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ। ऐसे तुम आप भी नहीं समझोगे, बोलोगे बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो भाई। होता क्या है, गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके तहत दसौर खेड़ी से एक रास्ता आता था कुलासी गांव की तरफ, और कुलासी गांव से एक रास्ता जाता है नीलोठी गांव की तरफ। वो रास्ता, वो रूट इस एक्सप्रेसवे के बनने से पूरी तरह से वो हो गया, एक तरह से बंद हो गया। तो उसी को ये इसके नीचे से निकालेंगे। और आज एक्सप्रेसवे है, कल को ट्रैफिक बढ़ेगा, कुछ और होगा, तो इसी वजह से जो है अच्छे खासे चौड़े ये रास्ते बनाए हैं, ताकि आने वाले समय में इनको चौड़ा ना करना पड़े। आज ही बना दो अच्छा खासा चौड़ा। तो भाई इधर से मैं चल रहा हूँ, कोई देखेगा, देखो ये इससे गार्ड रखे हैं, अच्छी खासी मजबूत बेल्ट हैं ये, जिनसे ये रोका जा रहा है, लगाया जा रहा है। ये देख लो, इन बेल्टों के सहारे इसको डाटा जा रहा है, रोका जा रहा है। और ये अभी इसके नीचे से आएगा ट्रैफिक, आगे चला जाएगा, और बाहर से फिर ठीक सामने वो जो ट्रैफिक आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है काफ़ी दूर, जूम करता हूँ, वो केएमपी है। और यहीं से रास्ता बिल्कुल उसके नीचे एक निकल जाएगा केएमपी के नीचे से, जो सीधा चला जाएगा दसौर खेड़ी, जो कि खरखोदा से आसोदा की तरफ जब रोड आता है तब है। खरखोदे से चलेंगे तो बरोना, नीलोठी, दसौर खेड़ी, आसोदा, और फिर आप भादुगढ़ की तरफ आ जाओगे। तो ये देख लो, प्रॉपर बाउंड्री बना दी गई है साइड से, ये आपको दिख रही होगी, ये बाउंड्री बना दी है साइड से, उसके उधर खेत हैं। तो ये वो जगह है भाई जहाँ मामला कंप्लीट है या ख़त्म है, इसके आगे कुछ नहीं बन रहा है। तो ये एंड पॉइंट है जहाँ से हमने आज वीडियो स्टार्ट करी है। ये एंड पॉइंट रहने वाला दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का। अब आगे की तरफ चलते हैं कि वो चौराहा, वो गोल चक्कर कैसा बनेगा जहाँ से लोग इंटरचेंज करेंगे। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई थोड़ा सा प्यार, अपना सपोर्ट वो दिखाया करो। इधर ऐसे भटकना पड़ रहा है एक बेहतर वीडियो बनाने के लिए, एक बेहतर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा संभल के, चिकनी मिट्टी भाई, पैर फिसल जाते हैं। तो अभी आगे चलेंगे, और वो सीधा रोड जो है अभी उसको डाइवर्ट कर रखा है जो केएमपी है। तो उधर भी एक फ्लाईओवर बन रहा है, उसको दिखाएंगे उसमें कितना काम हो चुका है। तो भाई अभी मशीनें सारी ऐसे की ऐसे खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, सारे ड्राइवर भाई जो हैं खाना खा रहे हैं। तो लेके चलते हैं, बिल्कुल सीधा जाना हमें और कहीं नहीं जाना। क्या काम है, क्या प्रोग्रेस है। सही सलामत हम निकल गए तो ज़रूर दिखाएंगे।
चौड़ाई देख लो आप इसकी, काफ़ी बेहतर अच्छी खासी चौड़ाई है। अभी साइड का काम हो रहा है पहले, फिर उसके बाद में बीच का रहेगा। वो कहीं जहाँ से भी नीचे से रास्ते हैं तो उनके लिए बाकायदा भाई एक तरह से अंडरपास बनाया है, फिर उसका रास्ता होगा। अब तो हम बीच से जा रहे हैं, बाद में अगर प्रॉपर बन जाता है तो ऊपर से आना पड़ेगा। अच्छे पत्थर वत्थर कूट के दिखा दो भाई। मतलब कमजोरी कहीं नहीं बख्शी जाएगी, हर जगह जो है प्रॉपर मटेरियल को जो यूज करा जा रहा है और बढ़िया मटेरियल यूज करा जा रहा है। हो गया है 400 मीटर आगे है वो, जहाँ बड़ा सा एक गोल चक्कर बनेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के लिए। तो वही अभी जो फ्रेम में आपको दिख रहा होगा ट्रैफिक साफ साफ क्लियर, ये सारा ट्रैफिक जितने भी ट्रक दिख रहे हैं ये है आपका मानेसर से कुंडली की तरफ जाने वाला। मतलब यहाँ पे जो राइट साइड को रोड जा रहा है वो जा रहा है आपका कुंडली की तरफ, और लेफ्ट की तरफ जा रहा है आपका मानेसर की तरफ, और बिल्कुल सीधा सीधा आपका वही दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। और ये ऊपर बन रहा फ्लाईओवर, अभी फ्लाईओवर बन जाएगा तो फिर ट्रैफिक सारा ऊपर से चला जाएगा, और जिनको जाना अमृतसर की तरफ, जम्मू की तरफ, वो लोग नीचे से चले जाएंगे। देख लो गोल चक्कर। अभी तो ये छोटा सा एक वो दिखाते भाई साइन बोर्ड मानेसर। कटरा दिखा दिया अभी। ओ भाई साहब। तो दोस्तों अगर आप मैप में समझ पा रहे हो तो समझ गए होंगे, नहीं समझ पा रहे हो तो बता देता हूँ। कुछ इस तरह का काम रहने वाला है। जैसे आप आओगे उस तरफ से, जम्मू से आ रहे हो, जींद से आ रहे हो, रोहतक से आ रहे हो, गोहाना से आ रहे हो, उस तरफ से आ रहे हो, तो आपको बिल्कुल सीधा जाना पड़ेगा। ये देखो जैसे सीधा उधर से ऐसे आ रहा है, फिर वहाँ से घूम के आपको इस तरफ आना पड़ेगा। एक वहाँ पे टोल बूथ बनेगा, एक उधर जाके टोल बूथ है। आप किधर जा रहे हो, मानेसर की तरफ जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो तो फिर उस तरफ से घूमना पड़ेगा। सपोज दैट आप उधर से आओगे कटरा की तरफ से, और मतलब रोहतक की तरफ से आए, गोहाना की तरफ से आए, आपको जाना इधर सोनीपत की तरफ, कुंडली की तरफ, तो आप इधर से आओगे, फिर आगे से जाओगे पूरा मुड़ के, फिर इसको ज्वाइन करोगे, फिर उधर से भी एक गोल चक्कर है जहाँ पे आपको टोल देना पड़ेगा, फिर आप इसको ज्वाइन करोगे। इसका टोल अलग रहेगा और इसका टोल अलग रहेगा। मतलब इसका किसका मतलब केएमपी का टोल अलग रहेगा और इस कटरा एक्सप्रेसवे का टोल अलग रहेगा। टोल बनेंगे बहुत सारे। अभी तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार, क्या क्या लिख दिया इन्होंने इसमें। मैप है ये कटरा, और ये फ्लाईओवर देख लो, अच्छा खासा चौड़ा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। नीचे से जाने का हो जाएगा, फिर आने का, और ऊपर का ये हो गया सीधा, जिनको कहीं नहीं जाना, मतलब जिनको रूट डाइवर्ट नहीं करना। आगे चल के दिखाते हैं। नहीं बने तो दोस्तों ये तो आपका हो गया जम्मू की तरफ जाने के लिए, अमृतसर की तरफ जाने के लिए एक्सप्रेसवे, जिसकी स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से केएमपी से। अब मैं आपको एक साइन बोर्ड दिखाता हूँ। ये सारी गाड़ियाँ जा रही हैं आपकी, मतलब रोहतक जाना हो, इनको गोहाना जाना हो, या आगे जींद की तरफ जाना हो। मैक्सिमम गाड़ियाँ जा रही हैं जो जिनको जाना जींद की तरफ, क्योंकि अगर रोहतक की तरफ जाना हो, गोहाना की तरफ जाना हो तो बहुत सारे रास्ते उनके लिए हैं। ये जींद की तरफ जाने वाले लोग हैं।
जो गाड़ियाँ अभी आपको फ्रेम में दिख रही हैं। उधर से जब आप आओगे आपको ज्वाइन करना है कुंडली या मानेसर केएमपी। तो उनके लिए देखो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे 500 मीटर आगे एग्जिट है, देखो ये 500 मीटर आगे। अब मैं बोलूँ कि भाई रोड तो यही रहा केएमपी, 500 मीटर मैं कहाँ जाऊँगा? तो 500 मीटर आगे जाके भाई साहब आपको पूरा घुमावदार चक्कर मिलेगा। जहाँ से आपको केएमपी जाना तो उस तरफ घूम जाइए, ओ सॉरी मानेसर जाना तो अलग दिशा में है और कुंडली जाना है तो अलग दिशा में है, ये है। और जाना आपको उसी पे पड़ेगा क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। ठीक उसी प्रकार एक बड़ा एरिया वहाँ पे भी कवर कर रखा है जो दसौर खेड़ी की ज़मीन मेरे को लग रहा होगी, क्योंकि दसौर खेड़ी बिल्कुल पास में गाँव है यहाँ पे। तो दसौर खेड़ी का वो एरिया है, वो गांव है, वो ज़मीन है खेतों की, वहाँ पे भी बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा है। वहाँ पे भी वही है, टोल बूथ बनेंगे जो केएमपी से आएंगे इस पे जम्मू एक्सप्रेस वे, तो उनको वहीं से फिर उसका टोल वहीं पे कट जाएगा। क्योंकि फिर उसने केएमपी अगर 10 किलोमीटर का हिस्सा यूज किया है, सपोज दैट आप बहादुरगढ़ से आ रहे हो तो बहादुरगढ़ से आपको आसोदा के पास में केएमपी ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ आपका टोल कटेगा, मतलब वहाँ पे आपकी टोल की एंट्री हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे इसको एग्जिट कर रहे हो, केएमपी को आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो, इसको ज्वाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर आपको इसका टोल नाका देना पड़ेगा केएमपी का। तो वहाँ पे वो केएमपी का टोल नाका बन रहा उस तरफ, वहाँ पे केएमपी का टोल दे दोगे आप। 10 किलोमीटर आपने केएमपी यूज किया, उसका टोल दे दिया आपने, अब उसकी कहानी होगी ख़त्म। फिर आप उसके साथ से आओगे, रास्ता है नीचे से इधर से आओगे आगे इस पे, तो इस पे जब आप चलोगे तो सांपला के पास में इसका पहला टोल प्लाजा है। वहाँ पे आपको इसका टोल प्लाजा जो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे कि आपका मतलब ऑनलाइन भैया आपने सांपला के यहाँ से ये आपका पहला टोल हो गया। फिर आप जहाँ पे भी एग्जिट करोगे वहाँ का मतलब इस पॉइंट से वहाँ तक का जो है आपका जो चार्ज बनेगा वो कट जाएगा। तो प्रोसेस इस तरह का रहने वाला है। आप जहाँ से भी एंट्री करोगे, जहाँ से भी एग्जिट करोगे, हर जगह आपका टोल कटेगा, हर जगह आपकी स्कैनिंग होगी और बिना उसका क्या बोलते हैं उसको मानव रहित टोल प्लाजा जो है इस एक्सप्रेसवे पे रहने वाला है। तो ये भाई वीडियो थी, अपडेट थी। वैसे तो दिखाने के लिए बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मोटा मोटा तौर पे भाई आप लोगों को दिखा दिया मैंने। और ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा बनता हुआ, इस फ्लाईओवर पे मैं देख रहा हूँ जगह जगह लिखा हुआ भारतमाला प्रोजेक्ट, जो कि आपको अर्बन एक्सटेंशन रोड पे भी लिखा हुआ दिख जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी दिख जाएगा और इस पे भी दिख रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। सामने एक बड़ी सी बस जा रही भाई। तो भाई जम्मू जाने के लिए, जींद जाने के लिए, अमृतसर जाने के लिए, कैथल जाने के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बना है। क्योंकि बहादुरगढ़ एक तरह से एनसीआर का एरिया है। जब आप दिल्ली की तरफ से आओगे तो बहादुरगढ़ तक आ जाओगे और उसके बाद में फिर बहादुरगढ़ तक आपको हैवी ट्रैफिक सा ही मिलता है। लेकिन फिर उसके बाद में एकदम से आपको नया एक्सप्रेसवे जिस पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल आप 80-90 की स्पीड में रफ्तार में जाइए सीधा। तो ये बहुत अच्छा है। और यहाँ से आप जींद तक बिल्कुल बिना किसी परेशानी के जा सकते हो। वहाँ तक का रास्ता भाई मैंने देखा हुआ है, उसके आगे का अभी मैं खुद थोड़ा डाउट में हूँ, लेकिन जींद तक आप बहुत अच्छे से जा सकते हो। अगर आप आगे गए हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर बताएं। तो भाई ये फ्रेम में भी आपको दिख रहा है केएमपी, और ये जो गाड़ियाँ मेरी तरफ आ रही हैं ये जा रही हैं आपका जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की तरफ। ये एक्सप्रेसवे बन रहे हैं या ये हाईवे बन रहे हैं, केएमपी एक्सप्रेसवे है, ये आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है, ये बन रहे हैं। ये इनकी वजह ये है कि किस प्रकार जो दिल्ली का ट्रैफिक है उसको बाहर से ही जो है निकाल दिया जाए, उसको दिल्ली के अंदर एंटर ना करना पड़े, जाम से ना जूझना पड़े। और भाई देख लो जितने बड़े बड़े ये ट्राले हैं, ट्रक हैं, जो भी हैं, ये सारे अगर दिल्ली के अंदर जाके खड़े हो जाएंगे तो कितना भयंकर या कितना खतरनाक जाम लगेगा, आप समझ सकते हो। तो दोस्तों ये है भारतमाला के अंतर्गत आने वाला प्रोजेक्ट। दिल्ली के आसपास जितने फ्लाईओवर हैं उनको सभी को भारतमाला के तहत जोड़ा गया है। भारतमाला जो कि कंप्लीट पूरे भारत को एक कनेक्टिविटी देने वाला एक्सप्रेसवे हाईवे बनेंगे और उन सबको आपस में कनेक्ट किया जाएगा, जिसे भारतमाला नाम दिया जा रहा है। तो ये देख लो इंटरचेंज स्टार्टिंग पॉइंट केएमपी से
आपका दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की तरफ। देखो तू कह रहा ना नहीं भाई घना ट्रैफिक आओगा बहुत ज़्यादा, और सारा ट्रैफिक अगर 1 मिनट में नू सोचे ना नू मुड़ जाओ तो नू जाम लग जाएगा। जो करे वो जाम में एक तरह का, तो इस मारे नू बनाओगे ऊपर वाला तो सीधा चला जाएगा, ऊपर वाला तो सीधा चला जाएगा यो। अब जो आगे इधर है जम्मू की तरफ से वो जाओ सीधे आगे आगे फिर गोल चक्कर बना रखे बड़े बड़े, मतलब उन गोल चक्कर पर आदमी 80 की स्पीड में घूम कर जा सके, यो है। तो दोस्तों इस तरफ से आ रहा है ये आपका बादली की तरफ से, बहादुरगढ़ की तरफ से केएमपी। यहाँ पे आके काम स्टार्ट हो रहा है, तो ये डाइवर्जन कर दिया यहाँ से क्योंकि आगे फ्लाईओवर बन रहा है, वो आपने देखा होगा वीडियो में। और इधर ये खेत है जिनको एक्वायर नहीं किया गया है, लेकिन उसके साथ में ये जो जितना इलाका आपको दिख रहा है ये सारा इलाका सारा जो है एक्वायर किया गया है, जिसमें टोल प्लाजा, टोल बूथ और पेट्रोल पंप, टायर पंचर, ढाबे वगैरह ये सब चीज़ें बनने वाली हैं। वहाँ बीच में भी मैं ये दिखा सकता था, लेकिन भाई इतना हैवी ट्रैफिक चल रहा है, जगह जगह आप खड़े नहीं हो सकते। जो जगह आपको ठीक लगेगी, सेफ़ लगेगी, वहीं आप खड़े हो सकते हो। तो इधर बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी ज़मीन है जिसको कवर किया गया है, उसके नीचे से रोड बनेगा। तो उधर से जब आप आओगे जम्मू की तरफ से तो सीधा आपको जाना पड़ेगा आगे की तरफ, आगे से आपको मुड़ के आना पड़ेगा जब आपको मानेसर जाना है या सोनीपत जाना है। मानेसर के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा, वहाँ से जब आप आओगे जम्मू की तरफ से तो बिल्कुल सीधा चले जाइए और आगे जाके फिर टोल वगैरह जो कटवा के फिर इस तरफ आ जाइए, ये हो गया। और अगर आपको जाना है सोनीपत की तरफ तो यहीं ये जो रास्ता जा रहा है इसके नीचे से अंडर फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता रहने वाला है, और आप आगे की तरफ इस तरफ क्रॉस करके फिर अपना टोल दे के फिर आगे चले जाओगे। तो भाई मैं देख रहा हूँ पंजाब की तरफ से बहुत सारे ट्रक और गाड़ियाँ आ रही हैं। ये जो जम्मू एक्सप्रेसवे बना है, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उनको बिना किसी रुकावट के बिल्कुल एक होता है ना एक्स्ट्रा कोई रोड भी ज्वाइन नहीं करना है और सीधा हम दिल्ली बहादुरगढ़ की तरफ एनसीआर की तरफ आ जाओगे। तो ये अपडेट थी, ये वीडियो थी भाई, आप लोगों ने देखी समझी, आप लोगों के लिए मतलब आप बधाई के पात्र हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।